हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा। और आज एक्चुअली ये रेसिपी मैंने और मेरे भाई ने मिलके बनाई थी। और वैसे ये मेरे भाई ने स्पेशली मेरे लिए बनाई थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर की जाए। बेक्ड ब्रेड बहुत ही डिलीशियस थी और बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाती है। आपने बस इसके लिए करना क्या है, ब्रेड का ऑर्डर करना है तो उसे स्लाइसेस में नहीं कटवाना बल्कि फुल ब्रेड लेनी है आपने। और उसे इस तरह दो टुकड़ों में करके, तो दरमियान में से आपने इतना सा आपने अंदर से पीस निकाल लेना है। ये देखिए, स्लाइसेस भी नहीं है इसके कटे हुए। और सिंपल आप इसको देगचे में रख के आपने बेक कर लेना है। मैंने ऑयल में धनिया मिक्स करके उसे अच्छे से ब्रश कर दिया था और इसे तकरीबन 15 मिनट मैंने बेक कर लिया कि ये क्रिस्पी सी हो गई। ये देखिए, ये चारों साइड से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है। और हमने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट बेक किया है। आप देख लीजिएगा ये क्रिस्पी हो जाए। और ब्रेड का जब भी आप इस तरह की ब्रेड बनाएं तो बनाएं तो आपने स्पेशल ऑर्डर देना है कि उसको स्लाइसेस में ना काटें। और इसके साथ चिकन लेके आपने उसे चिकन टिक्का बनाना है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर भी कार्ड में भी दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी। इसे चिकन टिक्का बना लेना है, अलग से आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद जो पास्ता है, पास्ता को बॉईल करना है सिर्फ। और आपने सिंपल चीज़ को पैन में डालना है और बहुत स्लो आंच पे आपने इसे बिल्कुल मेल्ट करना है। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो चीज़ जल जाएगी। ये देखिए, चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब हम पास्ता में चीज़ ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान है। बहुत ही मुझे बहुत मज़े की लगी उसने मेरे लिए बनाया। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत टेस्टी थी ये रेसिपी। ये देखिए, बेक्ड ब्रेड हमने ली, उसके अंदर हमने अपना चीज़ में जो बना हुआ पास्ता था वो डाला। और उसके बाद इसको इससे भर के ऊपर चिकन टिक्का जो था वो रख दिया। और चिकन टिक्का रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी और चीज़ें जाएंगी, जैसे कि ओरिगानो, बेसिल लीव्स, वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। आप अच्छा, खैर, इसके बाद आपने दोबारा से मेल्ट की हुई चीज़ जो है इसके ऊपर डालनी है। और चीज़ को इस तरह से आपने ऊपर डाल के बहुत ही मज़े की बेक्ड चीज़ी ब्रेड बनेगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इतनी इसमें कोई मेहनत नहीं है। ये ओरिगानो, बेसिल लीव्स और ये सब हम डाल देंगे। आप इस पे जो आप पसंद करते हैं आप उसके ऊपर वो भी डाल सकते हैं। और बस सिंपल हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है और अब हम इसे खाएंगे। और इसके साथ मैं आपको एक और रेसिपी भी बताती चलती हूँ जो कि मेरे भाई ने मेरे लिए बनाई। लोडेड फ्राइज़। फ्राइज़ हमने तैयार कर लिए थे सिंपल। और फ्राइज़ हमने इस तरह रखे और उसके ऊपर चीज़ डाली। चीज़ को मेल्ट करके हमने पहले ही रख लिया था। चीज़ आप अपने लिहाज से जितनी डालना चाहें, जितनी आपको पसंद हो। उसके बाद चॉप किए हुए टमाटर डाले हैं इसके ऊपर। और उसके बाद कटी हुई बंद गोभी डाली है। ये आप चाहें तो वाइट वाली भी डाल लें, पर्पल वाले से कलर ज़रा अच्छा आता है। और इसके बाद इसमें आपने ऐड करना है मशरूम्स। जी, मशरूम्स डालने हैं आपने कटे हुए। और उसके बाद थोड़ा सा चिकन टिक्का आप पहले ही बना के रख लें। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, चिकन टिक्का की रेसिपी मैं ऊपर कार्ड में भी दे रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको ये जानना है कि पतीले में बेक कैसे करते हैं तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब ये हमने गार्लिक मायो डाली है, गार्लिक मायो। और उसके बाद सिंपल मायोनीज डाली है। सिंपल मायोनीज जितनी आपको मकदार में पसंद हो खुल के डालें।
और इसके साथ ये बारबेक्यू सॉस डाल रहे हैं। और इसके बाद हमने क्या डाला था, जी मस्टर्ड सॉस डाली थी इसके बाद। और इतना कुछ डालने के बाद ये लोडेड फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये काम आपने फटाफट करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फिंगर चिप्स हैं वो ठंडे ना हों, तो जल्दी जल्दी से ये सारी सॉस डाल के तो आप रेडी कर लें। और ये लोडेड फ्राइज़ हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़े के थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।